नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। 28 वर्ष इनकी उम्र है। सवाल काफी सारे थे, बिजनेस कैसे चलेगा, प्रॉपर्टी और कुछ पूछा था। तो चलिए दोस्तों, इनके हाथ का इनसे शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपके हाथ में देख पा रहा हूँ। देखिए, आपके हाथ में नेगेटिविटी थोड़ी ज्यादा है। पॉजिटिव चीजें भी है, पॉजिटिव साइंस भी है, उनका हम डिस्कस कर लेंगे वीडियो में फर्दर आगे चलकर। बट हाथ में नेगेटिविटी में काफी ज्यादा देख पा रहा हूँ। सबसे पहले देख पा रहे हैं यहाँ पर जो केतु का क्षेत्र है। केतु के क्षेत्र पर इस प्रकार मछली बनी हुई है। ये पूरी मछली नहीं बनी, इस प्रकार के ये भी 2 साइन होने चाहिए थे, मगर ये भी एक अच्छा साइन होता है। केतु पर जब मछली का साइन बन जाता है, देखिए ये शुभ साइन होता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति को अपने परिवार का पूरा सपोर्ट मिलता है। माता पिताजी का हर समय पूरा सपोर्ट मिलेगा। कभी भी ऐसा दिक्कत आपको माता जी या पिताजी से महसूस नहीं होगी। इसके साथ साथ ये साइन मोक्ष और मुक्ति का कारक भी माना जाता है। तो अगर ऐसे व्यक्ति समाज सेवा करते हैं, एक आध्यात्मिक जीवन जीते हैं, सात्विक जीवन जीते हैं, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेडिटेशन व एक्सरसाइज करते हैं, तो लाभ मिलेगा आपको। बाकी देखिए, आपके हाथ में ये जो आपके मंगल है, मंगल के यहाँ पर ये अड़ी रेखा भी है, आपको कुछ समस्या देती है। ये व्यक्ति को गुस्से की समस्या देती है, संयम की कमी ना होना, इस प्रकार की समस्या भी रहती है। कहीं ना कहीं बुढ़ापे के अंदर कमर और घुटने के दर्द की समस्या आ जाना, शरीर साथ न देना, पैथ लगाकर चलना या फिर घुटनों से परेशान रहना, ये समस्या रहती है। और देखिए, ये व्यक्ति के जीवन में सबसे पहला डेली लाइफ प्रॉब्लम भी देती है। व्यक्ति के जीवन में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स डेली लाइफ में आती रहती है। एक समस्या जाएगी, दूसरी समस्या आएगी, ये चीज व्यक्ति में रहती है। अगर ऐसे व्यक्ति को धरती माँ का सम्मान करना चाहिए। और मंगल देवता के कुछ उपाय होते हैं जो मैं इनको पर्सनली बता दूंगा। वो अगर करते हैं तो जो आड़ी रेखा है इनका आपको थोड़ा दुष्प्रभाव कम देखने को मिलेगा अपने जीवन में। बाकी मंगल पर्वत अच्छा है, तो कहीं ना कहीं मंगल देवता शुक्र पर्वत पर आएंगे। शुक्र पर ये रेखाओं का जाल भी बनता हुआ मुझे प्रतीत हो गया है। शुक्र पर रेखाओं का जाल भी अच्छा नहीं होता। क्या समस्या देता है, देखिए रेखाओं का जाल व्यक्ति के जीवन में पितृऋण को दर्शाता है कि आपको अपने जीवन में पितृऋण लगा हुआ है। अब बहुत सारे लोग इसे पितृदोष समझ बैठते हैं। व्यूअर्स को कमेंट आते हैं कि आप पितृदोष बता रहे हैं। नहीं, ये पितृदोष नहीं है, ये पितरों का ऋण लगा हुआ है। ये छोटी समस्या होती है। इसके जो उपाय रहते हैं वो मैं पहुंचा दूंगा आपको। तो अगर उपाय रेगुलर करते रहे इस चीज के, तो ये आपको ज्यादा समस्या नहीं डालेगी। और अगर आपने उपाय नहीं करे तो फिर आपको क्या समस्या आएगी। सबसे पहला पारिवारिक समस्या रहती है। व्यक्ति दुनिया में जीत जाएगा लेकिन घर में आके हार जाएगा, ये समस्या रहेगी। इसके साथ साथ शुक्र पर बनी हुई आड़ी रेखा व्यक्ति को क्या प्रॉब्लम देती है। ये रेखा व्यक्ति को बेफिजूल की चिंता, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग देती है। और कहीं ना कहीं देखिए, आपके जीवन में कोई भी काम एक बार में ना बनना, और किसी भी काम को करने के लिए, छोटे से छोटा काम करने के लिए 3 से 4 बार संघर्ष आना और इच्छा पूर्ति देरी से होना, इस तरह की समस्या शुक्र पद पर आई हुई आड़ी रेखा मुझे दिखा रही है। यहाँ पर 2 से 3 सीधी खड़ी रेखाएं भी हैं, तो मान सकते हैं मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट से आपको फायदा मिल जाएगा। यहाँ पर जीवन रेखा 2 भागों में टूट गई है। इस प्रकार से जीवन रेखा का 2 भागों में टूटना बुढ़ापे के लिए अच्छा माना जाता है। संतान द्वारा सेवा रहती है और ट्रैवलिंग सक्सेसफुल रहती है। जितना भी ट्रैवल करेंगे, जिस भी उद्देश्य से ट्रैवल करेंगे, वो सारे ट्रैवल जीवन में सफल हो जाया करेंगे। बाकी चंद्र पर ये सीधी खड़ी रेखा भी है, ये भी आपको ट्रैवल करवाएगी। व्यक्ति जितना ज्यादा नए नए लोगों से मिलता है, जितना नई नई जगह घूमता है, कहीं ना कहीं जब भी जाएगा व्यक्ति कुछ ना कुछ नया सीख कर ही आएगा। व्यक्ति को सीखने को बहुत कुछ मिलता है, और उस चीजों को जो सीखते हैं उससे अपनी पर्सनल लाइफ में बड़े अच्छे अच्छे चेंज लाते हैं। बाकी ये रेखा आपको थोड़ी बहुत पेट की समस्या भी दे सकती है। व्यक्ति के 40-45 की उम्र के बाद पेट में हाजमा कम होना, ये समस्या भी रहती है। इसके मैं आपको उपाय, ऐसे इसके कोई उपाय नहीं होता। इसका बस ये उपाय होता है कि योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, साथ में खाना खाइए और कोशिश कीजिए कि बाहर का ऑयली फूड कम से कम खाएं, तो उससे लाभ मिलता है। यहाँ पर आपके हाथ में जो आपका भारी मंगल है, भारी मंगल बढ़िया है। ये आप कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवा सकती है रेखा। ये रेखा जब होती है तो व्यक्ति को अपने काम से, किसी और के काम से कोर्ट कचहरी, पुलिस स्टेशन काटने पड़ते हैं। मंगल आपका मजबूत है तो ऐसे व्यक्ति को चुनौतियां पसंद होती है, संघर्ष पसंद होता है। अगर ऐसा कि नॉर्मल लाइफ जिए जिसमें ना तो कोई खुशी हो, जिसमें ना तो कोई बहुत बड़ा लाभ हो, ना ही कोई जीवन में संघर्ष है, तो व्यक्ति को पसंद नहीं आता कि नॉर्मल लाइफ जीना पसंद नहीं करता। इसके साथ साथ ये भारी मंगल दिखाते हैं कि आपको अपने जीवन में कोर्ट कचहरी, पुलिस स्टेशन चक्कर तो काटने पड़ेंगे ही, और कहीं ना कहीं गुप्त शत्रुओं से हानि होने के योग भी रहते हैं। व्यक्ति को गुप्त शत्रु उसको हानि पहुंचाने के कार्य भी करते हैं। और ये दिखाता है कि व्यक्ति अपने संकट के समय अपने लेवल पर संकट का सामना भी करता है। कम्युनिकेशन स्किल, जैसे हम लोगों से बात करने का तरीका कहते हैं, वो अच्छा रहता है। और कहीं ना कहीं व्यक्ति की प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़िया रहती है। व्यक्ति दबाव को सहना जानता है, दबाव को सहकर जीवन में अच्छा उन्नति और तरक्की को अर्जित करता है। आप जब भी किसी एकेडमी से मिलेंगे, फ्रस्ट्रेशन छोड़ पाएंगे, और आपकी थिंकिंग पॉजिटिव है, मेंटल थिंकिंग हमेशा पॉजिटिव है। ये आप पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, हमेशा पॉजिटिविटी अपने चारों तरफ फैलाते हैं। अंदरूनी मंगल मैंने दिखाई दिया था, ये आड़े का समस्या देंगी। अंदरूनी मंगल का उपाय करने की जरूरत रहेगी। गुरुदेव बृहस्पति भी दबे हुए, आप देख पा रहे हैं, ये अच्छी अवस्था में नहीं है। देखिए, गुरुदेव बृहस्पति आध्यात्मिक और धार्मिकता के कारक होते हैं, तो अगर ये दब जाए तो व्यक्ति के जीवन में ज्ञान की कमी होना, पढ़ाई पूरी ना हो पाना, ये समस्या भी रहती है। और सबसे बड़ा मेजर सेटबैक रहता है कि व्यक्ति को वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आती है। व्यक्ति का विवाह जो रहता है वो हो तो जाता है, लेकिन फिर भी समस्या रहती है वैवाहिक जीवन में। जीवन साथी से लड़ाई झगड़े, अपनी बात को दबा कर रखना मन के अंदर, और कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में एक सुकून सफलता का एहसास ना हो पाना, ये सफलता, ये चीजें रहती है। अगर इसको सुधारने के लिए जितना आप गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद करेंगे, शिक्षा का दान करेंगे, देखिए शिक्षा में हेल्प करने से गुरुदेव बहुत खुश होते हैं और अच्छा प्रभाव देते हैं। गुरुदेव बृहस्पति अच्छी अवस्था में नहीं है,
तो शिक्षा का जब दान करेंगे तो लाभ मिलेगा। शिक्षा से चीज़ों का दान कीजिए। स्कूल के बाहर खड़े होकर पेंसिल बांट दीजिए बच्चों में। ऐसे कार्य करके बड़ा लाभ मिलता है आपको। शनिदेव आपके हाथ में देख पा रहा हूँ, ये सीधी खड़ी रेखाएं भी हैं। ये सीधी खड़ी रेखा बुढ़ापे के लिए अच्छी मानी जाती है, लेकिन शनिदेव दबे हुए हैं। देखिए, शनिदेव का दबा होना बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। क्यों? जैसे आपके हाथ में गुरुदेव अच्छी अवस्था में नहीं है और शनिदेव भी अच्छी अवस्था में नहीं है। शनिदेव आपके हाथ में नेगेटिव या फिर बिल्कुल मारक अवस्था में पहुंच चुके हैं। ये आपको लोन और कर्ज की समस्या देंगे। मैंने बहुत सारे ऐसे व्यक्ति देखे जिनके हाथ में शनिदेव दबे हुए होते हैं और लोन और कर्ज की समस्या आ जाती है। इसके लिए क्या करना रहेगा आपको? देखिए, एक रेमेडी आप अपना सकते हैं। कभी भी अपने जीवन में लोन और कर्ज लेना ही नहीं है, क्योंकि अगर लोन और कर्ज लेंगे ही नहीं तो समस्या कैसे आएगी। तो एक तो यही चीज रहती है कि लोन कर्ज जितना से कम लें। जीवन में कैसी परिस्थिति आ जाए, एक बार को 2 रोटी कम खा लेना, भूखे सो जाना घर में, मगर लोन और कर्ज नहीं लेना रहेगा आपको। अगर ऐसे कार्य करते तो फिर आपको लाभ, कहीं ना कहीं लाभ में दिक्कत आ जाएगी। बाकी बुढ़ापे के लिए परमानेंट साइन है, तो अच्छा भाग्य है, मल्टीपल सोर्सेस से इनकम और अच्छा पैसा व्यक्ति बुढ़ापे के अंदर कमाता है। और देखिए, जो आपकी भाग्य रेखा है वह यहाँ से कटी फिटी चल रही थी, लेकिन अंत में आकर शनि पर्वत तक पहुंच गई। देखिए, कर्म बनता है भाग्य से। देखिए, भाग्य बनता है कर्म से, और भाग्य रेखा इसलिए कर्म के स्थान पर जाती है, यानी जैसा कर्म वैसा भाग्य है। कर्म फलदाता शनिदेव होते हैं, तो हमेशा भाग्य रेखा कहीं से भी निकले पहुंचेगी शनिदेव तक ही। और अगर किसी व्यक्ति के हाथ में शनि पर्वत पर भाग्य रेखा पहुंच गई है, तो इसका साफ साफ मीनिंग यही निकलता है कि व्यक्ति ने जितना भी संघर्ष किया वो सब उसके काम आया और व्यक्ति अंत में आकर सफल हो गया। एक हैप्पी एंडिंग वाली चीज व्यक्ति के जीवन में हो जाती है, जो शनिदेव दबे हुए होते हैं लेकिन भाग्य रेखा पहुंच जाए। बाकी शनिदेव नेगेटिव अवस्था में ये आपको संघर्ष काफी कराएंगे। सफलता तो मिल जाएगी, लेकिन सफलता से पहले एड़ी चोटी का संघर्ष रहेगा जीवन में। सूर्यदेव मान सम्मान, रहने का तरीका, साफ सफाई, स्टेटस, समाज में आपको कैसी इज्जत मिलती है, आपका नेम फेम कैसा है, सरकारी नौकरी, पॉलिटिक्स, और एक व्यक्ति की अंतरात्मा, इन चीजों के मालिक सूर्यदेव होते हैं। आत्मा के मालिक कहा जाता है इन्हें। ये अच्छी अवस्था में सूर्य पर एक सूर्य रेखा आपको नॉर्मल फायदे देगी। नॉर्मल संघर्ष के बाद नॉर्मल सफलता आपको जीवन में मिल जाएगी। बाकी समाज में अच्छा खासा आपका नेम रहेगा और जीवन में कोई दिक्कत सूर्य के रिगार्डिंग नहीं आने वाली। मुझे सब प्रतीत हो रहा है कि देखिए, क्रॉस निशान बन रहा है। ये भी बना नहीं है अभी, ये अंडर डेवलप है कि ये रेखा तो पूरी बन गई है और ये रेखा भी बनने जा रही है। जब ये रेखा पूरी बन गई और ये निशान मान सकते हैं ये पूरा क्रॉस बन गया, तो ये आपको काफी नेगेटिव प्रभाव देगा। फिलहाल के लिए अच्छी अवस्था में ये क्रॉस ना बने तो इसके लिए आपको उपाय दे दूंगा। बुध पर भी एक सीधी खड़ी रेखा। देखिए, बुध पर 3 से 4 सीधी खड़ी रेखा बहुत शुभ मानी जाती है। 5 हो तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया होता है, लेकिन आपके हाथ में केवल एक है। एक नॉर्मल संतान सुख, नॉर्मल व्यापार और नॉर्मल गाड़ी पर कंट्रोल, और अपनी पैशन हॉबी द्वारा अच्छी सफलता को दिखाती है। ऐसा व्यक्ति अपना पैशन अपनी हॉबी पर काम करके सफलता पाता है, और कहीं ना कहीं अपनी ज्ञान द्वारा, अपनी क्षमता द्वारा व्यक्ति बहुत सारे लोगों की मदद करने में सक्षम रहता है। ये योग भी आपके हाथ में मैं देख पा रहा हूँ आपकी बुद्ध पर्वत द्वारा। बाकी वाणी पर पूरा कंट्रोल रहेगा। वाणी के द्वारा बड़े जन एवं गुरुजनों का मान सम्मान भी करेंगे आप। धनुषा का रेखा बन गई है। आप समझदार हैं और सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम है। जीवन में हमेशा जल्दबाजी में आकर, भावनाओं में गुस्से में आकर गलत निर्णय नहीं लेते हैं। जो आपकी वायु राशियां हैं मैं गिना देता हूँ एक बार। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशि पर जो फ्रेंज हैं ये अच्छी अवस्था में। जब भी आपके ग्रह इन राशियों के अंदर गोचर करेंगे कोई समस्या नहीं आएगी। कहीं ना कहीं जो आपके ये पूर्व हैं ये अंडर डेवलप है, ये अच्छे नहीं है। ये आपको पैसा जमा करने में दिक्कत देंगे। पैसा आएगा लेकिन जल्दी जल्द खर्च हो जाएगा। व्यक्ति कितना भी करोड़पति हो जाए, लेकिन अगर व्यक्ति करोड़पति हो भी गया तो व्यक्ति का खर्चा भी करोड़ों में होगा। मान सकते हैं जितना पैसा उतना खर्चा। पैसा जमा होने ही नहीं देती ये रेखा। इसके उपाय तो कुछ नहीं थे, बस ये था कि ऐसे व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जितना सेविंग पर ध्यान देंगे उतना नुकसान होता चला जाएगा, जितना इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देंगे उतना लाभ मिलता चला जाएगा। गुरु की उंगली बड़ी है, आपको ईगो प्रॉब्लम देगी। व्यक्ति इगोइस्टिक रहता है जब गुरु की उंगली बड़ी होती है। अंगूठे पर सेकंड के फ्लैंज पर, अंगूठे के सेकंड फ्लैंज पर ये आड़ी रेखा है। व्यक्ति लॉजिक के साथ अपनी बात रख पाता है और तर्क वितर्क करने की क्षमता बढ़िया रहती है। व्यक्ति बहसबाजी भी अच्छी कर लेता है अगर कोई बहस करने वाला है सामने से। ये चीज, अंगूठा हल्का सा घुमा है तो नॉर्मल फ्रेंड जोन रहेगा, और बाकी अंगूठा मान चले तो हमेशा कॉम्प्रोमाइजिंग में चलेगा। अपने इंटरेस्ट को पहले प्रेफर नहीं कर पाते। मणिबंध पर 2 रेखा ही हैं। 2 रेखा अच्छी नहीं होती, केवल 3 रेखा बढ़िया मानी जाती है। 2 रेखा है हाथ में तो मान सकते हैं अगर सुबह ब्रह्म मुहूर्त पर मेडिटेशन की जाए तो इसके मणिबंध के प्रभाव को काफी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। अगर आप मेडिटेशन करना चाहें तो मेडिटेशन के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। जल्दी ध्यान लगना, मेडिटेशन के द्वारा अपनी परम सफलता को अर्जित कर लेना, ऐसे योग आपके हाथ में मैं देख पा रहा हूँ। तो ये सारे कार्य कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा ये सारे कार्य कर कर। यहाँ पर आपके हाथ में जो आपकी हृदय रेखा है, हृदय रेखा में गोपूंछ आ रही है। जब हृदय रेखा में गोपूंछ बनती है तो कि अपने मनोरंजन के लिए काफी पैसा खर्च करने में चूकता नहीं है। कि मनोरंजन के लिए, अपने सुख सुविधाओं के लिए काफी पैसा खर्च कर देता है।
इसके अलावा ये रेखा माँ आपकी सेवा करने वाले के हाथ में होती है। ऐसे व्यक्ति को बड़ा गर्व होता है कि ये मेरे माताजी, मेरे पिताजी हैं, मैं इनका बेटा, उनका पोता हूँ। अपने पितृ एवं पूर्वजों की अपनी वाणी द्वारा मान सम्मान करता है और हमेशा उनके लिए एक अच्छी इज्जत मन में रहती है। ये रेखा जब हाथ में होती है तो व्यक्ति थोड़ी देर खाली बैठता है तो दुखी होता है, लेकिन बाद में खुशी ढूंढता है। अपने दुख को भूलकर औरों की खुशी में मिल जाना, इस तरह के कहते हैं व्यक्ति ज्यादा दुखी नहीं रह पाता। यहाँ पर ये नीचे की तरफ रेखाएं भी हैं जो आपको हेल्थ इश्यूज देंगी, बुढ़ापे के अंदर आपको समस्या आएगी। इसके उपाय मैं दे दूंगा। मैं आपसे बस इतना कह सकता हूँ कि चीनी खाना छोड़िए। अगर आप मीठी चाय पीते हैं, मीठा दूध पीते हैं, तो उसको छोड़ दिए। चीनी आपके लिए मीठा जहर का काम कर रही है। बुढ़ापे के अंदर आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्या देने वाली है। क्या देखिए, दिल की बीमारी, डायबिटीज या फिर बीपी की समस्या आपको रह नहीं सकती है। तो इस चीज़ का खाद्यान्न रखिए। अगर चीनी का उपयोग करते हैं तो छोड़ दीजिए। बाकी सुबह सुबह उठकर वॉकिंग पर जाइए और नेचर के करीब रहिए और वजन मत बढ़ने दीजिए आपका। तो ये रेखा मिट जाएगी, फिर आपको उसके बुरे प्रभाव नहीं मिलेंगे। हृदय रेखा पहुंचे गुरुदेव बृहस्पति तक, ये भी बढ़िया लाभ देगी। लेकिन गुरुदेव बृहस्पति ही अस्त व्यस्त हैं, तो लाभ कैसे मिलेगा? पहले आप गुरुदेव को मजबूत कीजिए, फिर हृदय रेखा जब पहुंचेगी तो उसका आपको लाभ मिल जाएगा। बाकी इसके लिए मैं जितना कह सकता हूँ, जितना समाज सेवा करेंगे उतना लाभ मिलेगा। और आपका जो नेचर है बड़ा देवदूत किस्म का है, हमेशा लोगों का भला सोचना जानते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं करते। और अगर किसी के 100 रुपये भी आ रहे हो सामने से, तो उसे सामने से लौटाने में सक्षम होते हैं। यहाँ पर जो आपकी जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा है, अलग अलग ऊपर चलिए। देखिए, ऐसे व्यक्ति को कंट्रोल नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? ऐसे व्यक्ति की सोच इंडिपेंडेंट होती है। व्यक्ति अपने जीवन के निर्णय खुद लेना पसंद करता है। अगर कोई दूसरा तीसरा टांग रहा है, आपके लिए गए निर्णयों को चेंज करे, तो व्यक्ति कोलैप्स हो जाता है। चाहे वो फिर कितना ही अच्छा हो संबंधी, व्यक्ति फिर अपने आगे किसी की नहीं चल देता। ये चीज़ रहती है। इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति ओपन माइंडेड बहुत होते हैं। व्यक्ति का जो सोच विचार होते हैं खुले रहते हैं, कभी किसी के पीठ पीछे बुराई नहीं करते, जो बोलते हैं मुंह पे बोलना पसंद करते हैं। जिद्दी बहुत होते हैं, और जिद्द लेकर देखिए, जिद्दी मैं ये अच्छे वे में नहीं कह रहा, व्यक्ति बहुत जिद्दी रहेगा और अपनी बातों को, अपनी कही गई बातों पे अपना नुकसान कर बैठेगा। व्यक्ति के अगर मन में आ जाए कि मुझे ये काम करना है, तो वो करना ही रहेगा, चाहे फिर उसका नुकसान ही करना मिले। और देखिए, अगर कोई भी आगे बताएगा कि ये काम मत करो, उसमें आपको नुकसान हो जाएगा, तो समझ में नहीं आती। समझ में जब भी आती है जब नुकसान हो जाता है। ये चीज़ जिद्दी काफी होता है, और जिद के कारण अपना नुकसान काफी बार करता है। सच बोलना पसंद होता है, अंडर प्रेशर किसी के काम नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्ति को मेरे हिसाब से जॉब करनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अंडर प्रेशर काम करना पसंद नहीं होता। अगर किसी चीज में टाइम मैनेजमेंट आ जाए कि हाँ भी आपको इतने बजे से इतने बजे के काम करके देना है, तो व्यक्ति वो काम कार्य नहीं कर पाता। और बॉस के साथ अगर जॉब में है, तो बॉस के साथ व्यक्ति को संबंधों में दिक्कत आती है। रिलीजियस होते हैं, लेकिन धर्म को अपने अनुसार मानते हैं, और कभी किसी पर ब्लाइंड फोल्ड विश्वास नहीं करते। हमेशा जिस भक्ति में मन लग जाए, जिस भगवान में मन लग जाए, उसको जीवन में फॉलो करते हैं और उन भगवान की पूजा अर्चना करते रहते हैं। जीवन रेखा जो है आपकी वह सही है, लेकिन हाथ में ये ट्रेवलिंग लाइन काफी ज्यादा है, तो जीवन सफर आपको काफी अच्छा खासा रहेगा। जीवन में जो ट्रेवलिंग करेंगे अच्छी करने वाले हैं, लेकिन जीवन रेखा थोड़ी अस्त व्यस्त है। जीवन रेखा को मजबूत करने के आपको उपाय मेरे हिसाब से करने जरूरी है, क्योंकि जीवन रेखा आपकी अच्छी है, लेकिन मजबूती नहीं है जो मैं मजबूती देखना चाहता हूँ। ये देखिए, ये प्रॉपर्टी को दिखाते हैं। जीवन में हर 4-5 साल के अंदर आपको जीवन अच्छी खासी प्रॉपर्टी आती रहेगी, बिजनेस बढ़िया चलेगा। बस थोड़ा आपको जो मंत्र दूंगा मैं जीवन रेखा को मजबूत करने के, वो करिएगा, आपको लाभ मिलेगा। अगर आपकी भाग्य रेखा को देखें, भाग्य रेखा यहाँ से चली, ये कम से कम 33वें वर्ष में ये टूट गई है। आप देख पा रहे हैं, ये भाग्य रेखा चली, राहु रेखा ही टूट गई। इसके बाद यहाँ से भाग्य रेखा चली है, ये भी मस्तिष्क रेखा से टकरा कर टूटी है। फिर एक और भाग्य रेखा यहाँ से चली है। 4-5 साल आपके जीवन में गैप जाएगा। 33 वर्ष के बाद 38-37 तक आपको जीवन में संघर्ष, परेशानी, जॉब छूट जाना, बिजनेस में नुकसान हो जाना, नई जॉब ना मिलना, ये समस्या रहेगी। इसके मैं आपको उपाय पहुंचा दूंगा, क्योंकि आपके जीवन में आपकी भाग्य रेखा टूटी है। फिर ये चली, इसने भी यहाँ पे हल्की सी टूटी, आप देख पा रहे हैं, हल्का सा गैप लिया, फिर एक और नई भाग्य रेखा चली है। देखिए, ये भाग्य रेखा बार बार चेंज होना अच्छा नहीं होता, क्योंकि देखिए, मैंने जो नॉर्मली देखा है, जो सफल व्यक्ति होते हैं उनके हाथ में एक पूरी भाग्य रेखा होती है इस प्रकार से। लेकिन आप कहते हैं भाग्य रेखा कैसे कैसे, ऐसे 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 ऐसे, ये अच्छा नहीं होता। करियर में बड़े बड़े चेंज आते हैं, तो इसी के उपाय करने रहेंगे। भाग्य अगर अगर मनी ट्रायंगल की बात करें, तो एक रेखा ऐसे है, एक रेखा ऐसे, एक रेखा ऐसे। मनी ट्रायंगल दोनों से खुला हुआ है, यहाँ से भी खुला हुआ है, यहाँ से भी खुला हुआ है। ऐसे तो करोड़पति कितना ही बन जाए, कितना ही पैसा कमा ले, लेकिन पैसा बचेगा नहीं। ये पैसा बचना तभी स्टार्ट होगा जब ये मनी ट्रायंगल पूरा हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे अगर मनी ट्रायंगल पूरा हो जाता है, तो पैसा बचना स्टार्ट हो जाएगा जीवन में। तो मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया है, आपके पाम के लिए दे दिया, आपको उपाय किस किस के करने होंगे। गुरुदेव अच्छी अवस्था में नहीं है, यहाँ पर राहु रेखा, यहाँ पर आड़ी रेखा है, शनि पर्वत दबे हुए हैं, इसके उपाय, और भाग्य रेखा को मजबूत करने के उपाय, जीवन रेखा को मजबूत करने के उपाय। देखिए, मैं डेली काफ़ी लो कंसिस्ट करता हूँ,
तो मुझे सही में पता नहीं चलता कि किसको कौन से उपाय देने हैं, क्या करना है। तो वीडियो देखने के तुरंत बाद आप भी मुझे लिख दीजिएगा कि इन 5 चीज़ों के उपाय आप मुझे दे दीजिए, तो मैं आपको सारे उपाय पहुँचा दूँगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई सारे सुझाव मिल गए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट है, कोई रह जाए तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पूछ लेना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।